हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड इंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट देखिए बोल रहे हैं कि 5 सितंबर को आ जाएगा, 21 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है, मुझे ये जानना है। भाई देखिए, थर्ड ईयर पे जो ग्रेजुएशन में है, जो अपेयरिंग में जो फॉर्म अप्लाई किए थे बीएड के लिए, तो उनका रिजल्ट अभी आया नहीं। उनका जो है आपका स्कोर जारी ही नहीं हुआ है, तो वो कैसे काउंसलिंग कराएंगे अपना। दूसरी बात कि देखिए, जो 51,000 फीस रखी गई है आपका प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट में आपका 51,250, तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है। और इस लॉकडाउन में लोग कहाँ से पे करेंगे। ये दो बात हो गया। तीसरी बात, लोग कट ऑफ लोग बोल रहे थे कि सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। हालांकि बहुत से लोग अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपना कट ऑफ एनालिसिस करके अपना बता चुके हैं कि देखिए इतना रहने वाला, लेकिन फिर भी बहुत से कमेंट आए कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा इतना नंबर है, क्या गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं। तो ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला, कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए 5 सितंबर को आपका रिजल्ट नहीं आया, 21 सितंबर से काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं क्यों, रीजन आप कोरोना सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये अगर नहीं है तो हम क्या करें इस समय। वैसे ही 9 अगस्त के बाद हम लोग खाली बैठे हैं, क्या करें। अब तो बीएड हमको टीचर ही बनना है। ठीक है, जो एकदम सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जिनको एडमिशन लेना है नहीं लेना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए नहीं। ठीक है, तो इन उनके बारे में बता दें कि क्या इस समय हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टिप्स मैं दूंगा कि हम इस खाली समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने शिक्षा के ही क्षेत्र में। तो इन सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों पे भी डिस्कस करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और देखिए और खुद एनालिसिस कीजिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए बहुत बात हो गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज शिक्षा से रिलेटेड या आपकी तैयारी शिक्षा से, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले अंत तक वीडियो को देख लीजिए। चलिए, पहली बात देखिए, जो आपका स्कोर कार्ड है यानी कि रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट को ही स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 सितंबर पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया। हालांकि कोई इसकी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए लखनऊ यूनिवर्सिटी के और वहाँ पे देखिए, ये कुछ नहीं। 5 सितंबर में कोई डिस्कस नहीं है। ठीक है, लेकिन अखबार के माध्यम से आपको बताया गया कि भैया देखिए 5 सितंबर से आपका क्या होगा, 5 सितंबर को रिजल्ट जारी होगा और अगले जो है 18 या 21 सितंबर से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 9 के बराबर है। क्यों 9 के बराबर है? जो कि यह क्या है, असंभव हो सकता है। असंभव मतलब मान सकते हैं कि यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे तो लग रहा है असंभव है। रीज़न ये कि देखिए, ग्रेजुएशन जो थर्ड ईयर में है उनका रिजल्ट आया नहीं, एग्जाम हुआ नहीं, तो वे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे भाई। तो इस रीजन से ये जो डेट है ज़रूर बदलाव होगा। जब तक आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो काउंसलिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो बात हो गया। हालांकि डेट बताना था हमको, तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो चलिए, कट ऑफ के बारे में जो लोग कह रहे थे कि सर कट ऑफ बता दीजिए, तो कट ऑफ देख लीजिए क्या रहने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जो कट ऑफ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो इसको लेकर आप घबराइएगा नहीं। जो हकीकत है, जो रियल है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि 5 या 5 प्लस माइनस आपका इधर उधर हो सकता है। तो चलिए हम लोग, मैं पहले बात करता हूँ तब थोड़ा सा रीज़न मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, जर्नल की जो कट ऑफ रहेगी, जर्नल की जो आपकी क्या रहेगी, कट ऑफ रहेगी, तो ये आपका 250 प्लस रहेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओबीसी की 240 क्यों रहेगी मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की 240 की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों एक ही कैटेगरी में, जितना कट ऑफ इनका रहेगा तो 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। एससी एसटी आपका 215 प्लस रहेगा, 215 या 220 मान के चलिए। और गर्ल्स का 220 या 225 रहेगा, 25 आपको मान के चलिए। 225 से आपका ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने के चांस है। और पीएच जो है फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, और बाकी कोई और जो
हैं उनका भी आपका इतना रहने वाला है 200 या 220 के आसपास। तो चलिए देखिए रीज़न ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए कि कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और इस बार जो पेपर दिए हैं कैंडिडेट वे सीरियस कैंडिडेट दिए हैं। पिछली बार की तरह नहीं है कि प्राइमरी में आपका बीएड को मान्यता मिल गई तो बहुत सारे बच्चे कि अगले साल से 1 साल बीएड हो जाएगा तो 2 साल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस डर से लोगों ने उस बार 6.5 लाख फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया था, बाकी कुल मिला के 5.5 लाख बच्चे जो थे 5 लाख के समथिंग उसमें अपीयर हुए पिछली बार। और जो लड़का 270 पाया था ना, मेरे सामने मेरे ही दोस्त 270 के आसपास लोग स्कोर किए, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला पिछली बार। तो हम मान के चलिए कि इस बार बैरी अगर होता है तो कितना बैरी होगा। चलिए इसमें से मैं 30 निकाल दे रहा हूँ, इसमें से मैं 30 माइनस कर दे रहा हूँ। तो 270 में से 30 निकालेंगे तो 240, क्योंकि इस बार 3.5 लाख लोगों ने क्या किया है, पेपर दिया है। 3 लाख शायद 70,000 के 80,000 ऐसे कुछ, तो 3.5 लाख मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लाख कैंडिडेट हमने कम कर दिया, हमने 30 नंबर क्या कर दिया, घटा दिया। समझ रहे हैं। तो ये रीजन हो गया तो आपका। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीस लगनी नहीं है, किसी का फ्री 0 फीस पे होगा, किसी का 5,000 लगेगा। तो भाई देखिए तो वे लोग अपना सीट तो छोड़ेंगे नहीं। और बहुत से स्टूडेंट का मैंने क्या करा कि मैंने उनके स्कोर पूछा, जाना, और वे लोग बताए। तो लगभग में 100 200 से ऊपर जो कैंडिडेट थे, मतलब स्टूडेंट थे, उन लोगों का जो एवरेज स्कोर था ना वो 200, किसी का 30, मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ, और 240-45 के मध्य था, ठीक है। 230 और 240 के मध्य था, एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। और देखिए तो अगर 3.5 लाख में से आप खुद अनुमान लगे, क्या 10,000 स्टूडेंट जो हैं 250 प्लस नहीं पाए होंगे? डेफिनेटली पाए होंगे। तो इस कारण से और भी कई फैक्टर है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस रीजन से आपका 250 जनरल का रहेगा, ओबीसी का 240 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का इतना रहेगा, बाकी आप लोग देख लीजिए। गर्ल्स का 225 रहेगा, 225 से ऊपर भी जा सकता है, 230, ठीक है। और प्लस माइनस आप 5 कर लीजिएगा, प्लस माइनस 5। अगर 250 है तो 245 कर लीजिएगा, 240 है 235 कर लीजिएगा। लेकिन यही आपका एक्चुअल रहने वाला है, ये याद रखिएगा। 250 है तो 255 हो सकता है, प्लस माइनस हम क्या बताए, प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, यही होगा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। आप डिस्कस करके बताइएगा कमेंट में कि आपकी क्या राय है। चलिए हमने अपना एक्चुअल पिछले के अनुसार, उसके पिछले के अनुसार हमने स्कोर देख के हमने बताया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। किसके बारे में? फीस के बारे में। तो थोड़ा सा देखिए एक हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, आंसर के बारे में हमने नहीं बताया। देखिए आंसर के आना होता तो अभी तक आ गया होता, ठीक है। आंसर के अगर जारी होता है तो क्या होगा कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उनको बोनस अंक देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है गलत पाए गए थे, और उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए और खुद अनुमान लगाइए कि क्या ये क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। उसको पहले देख लीजिएगा। तो आंसर के देखिए नहीं आएगा, क्योंकि यह कोई जॉब का आपका ये एग्ज़ाम नहीं है कि इसके बाद आपको जॉब लगनी है, क्योंकि इसमें तो आपको एडमिशन लेना है। तो डायरेक्ट हमको लग रहा है कि ये लोग रिजल्ट देंगे और उसके साथ रैंक कार्ड जारी कर देंगे। तो आंसर के नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन 99% चांस है कि नहीं आने वाला है। आंसर किया आएगा तो ये लोग फंस जाएंगे, उस पर आपका 2-4 दिन का मौका मिलेगा, आप कंप्लेन करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। आपने देखा कि कितने गलत तरीके से, लापरवाही तरीके से इन लोगों ने पेपर सेट किया। एक ही क्वेश्चन 2-2 बार रिपीट हो गया था। छायावाद वाला क्वेश्चन पूछा था और 3-3 छायावाद के कवियो दे दिया था उसमें। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब उस पर देखिए। चलिए हम लोग बीएड इसकी बात करते हैं, फीस की बात करते हैं। तो देखिए फीस जो है प्राइवेट में 51,250 लगने वाला है, और गवर्नमेंट में 5,000, और या 0 फीस पे भी हो जाता है एडमिशन। SC ST का देखिए 0 फीस पे भी होता है, लेकिन प्राइवेट में देना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट में नहीं देना पड़ता है। और इसकी जो इसमें से फीस स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस भी आ जाती है। लमसम इस बार हमारा एक दोस्त का 36,000 वापस आया था। अब बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे समय की है, बात यहाँ पे समय की है, ठीक है। तो बात यहाँ समय की इसलिए है कि देखिए ये जो काल चल रहा है, कोरोना काल, इसमें देखिए सबकी हालत डैमेज हो गया है, ठीक है। 6 महीने 7 महीने हो गया,
आपको सबका जो व्यवसाय है ठप पड़ा हुआ है, और जो जिनका कुछ चल भी रहा है तो बस खाने पीने का चल जाए वही बहुत ज़्यादा है। तो देखिए फीस काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। ये गवर्नमेंट बहुत चालाक है, ठीक है, जिसमें पैसा लेना है वो एग्ज़ाम करवा रही है। देखिए पहले थे आप लोगों ने 1500 2 हज़ार देके आपने क्या किया, आपने फॉर्म भरा, और उसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि 1500 गुणे कितना, आपका 4,31,000। और हमको अमाउंट कमेंट में बताइए कि कितना होता है पैसा। तो इनको तो लेना था, ये हो गया। दूसरी बात, जो 51 हज़ार रुपये जो लोग लेंगे 2 लाख सीट पे, यानी कि 1,90,000 सीट पे, तो ये पैसा देखिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो जो गवर्नमेंट बहुत चालाक है, यूनिवर्सिटी चालाक है, इसमें इनको पैसा लेना था तो इन लोगों ने एग्ज़ाम करा लिया। बाकी देखो और सारे एग्ज़ाम लटके हुए हैं, पेंडिंग में हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक आम आदमी के लिए 51,250 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके लिए तो मान के चलिए 500 रुपये भी इस समय, 1,000 रुपये भी बहुत बड़ा आपका अमाउंट है इस समय। तो कहाँ से वो अगला जुटाएगा और इससे एडमिशन लेगा, आप लोग खुद सोचिए। तो इसके लिए एक आप काम कर सकते हैं, ट्विटर पे हैशटैग आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित एक हैशटैग सब लोग मिलकर जारी करके उसको ट्वीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान, इस समय भाई कुछ आपको कहवाना है, मनवाना है गवर्नमेंट से, तो होगा क्या कि यही आप कर सकते हैं। ट्विटर पे एक हैशटैग डालिए फ़ीस के बारे में कम करने के लिए, ठीक है, और वहाँ से इसको फ़ीस कम कराने की कोशिश कीजिए। अगर सब लोग मिलेंगे तो हो सकता है, नहीं सब लोग मिलेंगे तो नहीं हो सकता है। बाकी आप इतना अमाउंट देके आप एडमिशन लेंगे, 1 रुपये भी इसमें आपको कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी ये फ़ीस आपको इसमें से रिफ़ंड हो जाता है कुछ, और कुछ नहीं होता है। स्कॉलरशिप के रूप में कुछ लोगों का आता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। ये सब सिस्टम के ऊपर है कि किस तरह के वो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या करें इस समय, टाइम बहुत है, पर्याप्त है। 5 सितंबर आपका रिजल्ट आने का डेट है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। अनाई काउंसलिंग का जो डेट है 21 सितंबर, उसमें डेट लगता है हमको। तो अब बात आती है कि क्या करें। अब जो डेट है वह कंफर्म नहीं है कि उस दिन रिजल्ट आएगा। और काउंसलिंग का रीज़न जानते हैं, सबसे बड़ा जो बीमारी है कोरोना, और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी कि यहाँ पे रिजल्ट, परीक्षा ही नहीं हुआ और रिजल्ट ही नहीं आया ग्रेजुएशन वालों का। तो एक तरह से ये भी है आपको रोकने का, ये आपका रिजल्ट और काउंसलिंग के जो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो एक काम आप इस समय आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए जिनको एडमिशन लेना है, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में। देखिए प्राइवेट में आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, चाहे आप 4 मार्क्स पाइए, चाहे 2 मार्क्स पाइए, चाहे माइनस में जाइए। क्योंकि बहुत से लोग फीस के चलते इस बार प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 51,250 कोई आपकी कम फीस नहीं होती है, और बहुत लोग फीस के मारे छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जिनको एडमिशन लेना है भाई, देखिए कैसे भी हम लोग को कोई भी आपको देखिए सिस्टम पिसाएगा नहीं, आपको पिसाना स्टूडेंट को पड़ता है चारों तरफ से, ठीक है। तो सब जिनको एडमिशन लेना है उनको मैं अभी बता दे रहा हूँ, अपना समय का यूटिलाइज करें। कैसे, तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहली बात कि यूपी टेट का तैयारी करें अभी से, यूपी टेट का तैयारी अभी से करें, बुक से ले लें। तो कहोगे सर ऐसा क्यों, तो रीज़न देखिए, आप जब क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो लड़का रहता है बीएड में, तो वो जो होता है उसका जो टेट का जो एग्ज़ाम देता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। उसका एग्ज़ाम मतलब वो जो मिलता है उसका सर्टिफिकेट, वो वैलिड नहीं रहता है। जैसे ही लड़का सेकेंड ईयर में जाता है, यूपी बीएड सेकेंड ईयर में, तो जब वो अपियरिंग में जो टेट का एग्ज़ाम देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है और वो वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आप अभी से यूपी टेट की तैयारी करेंगे, और इस बार सब लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, सब लोग जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे यूपी टेट का। हालांकि यह वैलिड नहीं होगा, आगे आपकी वैकेंसी जो आएगी उसमें वैलिड नहीं होगा, लेकिन एक बार आप उसमें बैठ कर देखेंगे तो कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, इसका लेवल किस तरह से है, क्या एक तरह से अनुमान लग जाएगा। तब आप जब अपियरिंग में जाएंगे और दूसरी बार जब बैठेंगे तो आपको पहले के जैसा फील नहीं हो पाएगा। जब हम किसी रास्ते से एक बार गुजर जाते हैं तो उसमें कुछ अनुभव हो जाता है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि दूसरी बार अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो पहली बार इस बार जब बैठेंगे तो उसका वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा।
और दूसरी बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप मेरी मानिएगा, अगर जो आप बैठना चाहते हैं तो उसमें बैठिए। 200-400-500 जो फीस होता है उसको आप कीजिएगा। अभी नहीं, अभी तो टाइम उसमें है, लेकिन उसका तैयारी अभी से करेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो प्री प्लानिंग सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट, या अगर आपको नहीं करना है ये चीज़, यूपी टेट नहीं करना है, तो दूसरे बात के देखिए, यूपी बीएड का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है उसको देखिए, उस पर कुछ बुक्स लाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप जानते हैं कि जब फाइनल जो मेरिट बनती है तो उसमें गुणांक जोड़े जाते हैं भाई, हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%। तो उसमें और आपका जो बीएड में आप जितना पाएंगे उसका 10%, मान लीजिए 70% बीएड में पाए तो इसका 10% 7 नंबर जुड़ेगा, 80% पाए तो 8 नंबर जुड़ेगा, 10% जब उसको आप निकालेंगे तो आप अभी से बढ़िया से तैयारी करेंगे, क्योंकि 4-5 महीना तो उसमें ख़त्म हो गया है इस बीमारी में ही, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर का आप लाइए बुक और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जिनको एडमिशन एकदम पक्का लेना है, एकदम मन बना लिए हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो एडमिशन लेना है तो लेना है, तो यहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय का यूटिलाइज कीजिए। हालांकि टेंशन तो है एडमिशन का, लेकिन भाई क्या करोगे भाई, सब तो बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तो ये आप काम कर सकते हैं। देखिए अगर ये सिलेबस पढ़ते हैं तो देखिए टेट में भी आपका लाभ होगा। आपके एग्ज़ाम जो होगा ईयरली, चाहे जो भी, अगर सेमेस्टर वाला है तो उसमें कहीं कहीं सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है 6-6 महीने पे, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होता है, कहीं कहीं ईयरली होता है। तो हमारे यहाँ जो गोरखपुर एरिया है, हम लोग गोरखपुर एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो ईयरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसकी तैयारी करेंगे तो आपको टेट में भी फ़ायदा मिलेगा, सुपर टेट में भी फ़ायदा मिलेगा, और आपका एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमको बताना था, ठीक है। चलिए और कुछ भी यहाँ पे देख लेते हैं। काउंसलिंग देखिए 3 प्रकार का होता है। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका देखिए, पहला जो होता है फर्स्ट काउंसलिंग, इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका रैंक अच्छा रहता है वही लोग इसमें जाते हैं, ठीक है। और जिनका रैंक अच्छा नहीं रहता है बाकी में, लेकिन सब कोई जा सकता है इसमें। काउंसलिंग 3 प्रकार का होता है। एक पूल काउंसलिंग होता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में सब लोग काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग की फीस मैं बता दिया हूँ, 5,750 लगता है। 5,000 आपका सीट रिजर्वेशन का लगता है, और 750 रुपये जो होता है आपका काउंसलिंग फीस होती है, ये रिफंड नहीं होगी। बाकी ये 5,000 जो है आपके मेन 51,250 में से आपका रिफंड हो जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इनको कॉलेज यहाँ पे अलाट हो जाता है। और जो काउंसलिंग में इसमें नहीं भाग ले पाते तो पूल काउंसलिंग, सीट नहीं भरती है तो पूल काउंसलिंग कराई जाती है। पूल काउंसलिंग में आपको 51,250 आपको काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्ट जमा करना पड़ता है, और जो कॉलेज जो होता है उसको, जो खाली होता है वहाँ पे, उसको आपको वहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर भी सीट खाली रहती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन जाके कॉलेज पे फीस सबमिट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट, अगर फीस इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज में फीस सबमिट करना होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार कीजिए और कॉलेज में जाके सबमिट कर दीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कब, जब सीट खाली रहेगी तब, याद रखिएगा। लोग देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि काउंसलिंग से ही सीट भर गया था तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाया। हालांकि शायद इस बार डायरेक्ट एडमिशन हो, पिछली बार नहीं हुआ था। रीज़न क्या था कि काउंसलिंग से सारी सीटें भर गई थी, ठीक है। तो बहुत जगह मतलब 1 आध 2 सीट खाली बचा था, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं। काउंसलिंग 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट काउंसलिंग आपका, इसमें जो जिनके अच्छे रैंक रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी और लोग भी आप यहाँ पे पा सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको बस बताना था फ्रेंड्स इस वीडियो में। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं बना दिया हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही हमको बताना था। बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी राय है फ्रेंड्स तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और कुछ मुझे भी सुझाव देना है कि सर आप में ये इम्प्रूव करना चाहिए आपको बताना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि क्या वो कमी रह गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।